उन श्री कृष्ण के विषय में कोई पोथी पत्रा, पंडित, विद्वान, महात्मा, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी पूरी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण अपने आप को नहीं जानते बेचारे। मनंत तया, वेदों ने स्तुति किया कि महाराज आपको कौन जानेगा, आपको आप ही नहीं जानते। क्योंकि जानने का मतलब नाप लेना, और नापने का मतलब कि उसकी लिमिटेशन है। लेकिन आप अनंत हैं, इसलिए नाप नहीं सकते, इसलिए आप भी नहीं जानते। अनंत वस्तु को कोई भी नहीं नाप सकता। तो भगवान के अनंत गुण, एक एक गुण अनंत अनंत मात्रा के। दीन बंधु, पतित पावन, भक्ति वश्य, ये तीन गुण खास समझिए। दीन बंधु, पतित पावन और भक्ति वश्य, ये तीन गुण हम लोगों ने दिए हैं भगवान को। गोलोक में नहीं थे। हाँ, ये भी कमाल तो है हम लोगों का। 3 डिग्री दे दी भगवान को, क्योंकि गोलोक में कोई दीन नहीं है, गोलोक में कोई पतित नहीं है, वहां तो इसका प्रश्न ही नहीं है कोई। ये डिग्री तो हमारे यहां मिली है ठाकुर जी को, उनको एहसान मानना चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते, तो जब मिलेंगे तो पूछ लेना आप लोग। अभी क्या पता मानते ही हो। हाँ? तो ये सब अनंत गुण हमारे संबंधी श्री कृष्ण में है, यह समझना है। फिर उनसे संबंध को दृढ़ करने के लिए क्या करना है? उस संबंध पर बार बार विचार करना है। देखो, एक लड़का जा रहा है, एक लड़की जा रही है, एक दूसरे को देखते तो है छुप छुप के। वो लड़की उधर देख रही तो हमने देख लिया, कैसी आंख है, कैसी नाक है, कैसा मुंह है, काली है, गोरी है, क्या है। और जब हमारी तरफ देखने लगी तो हम सीरियस हो गए, इधर देखने लगे। ऐसा हम लोग करते हैं। जब दोनों की सगाई हो गई, अभी ब्याह नहीं हुआ, सगाई हो गई, तब वो लड़की उस लड़के का चिंतन करती है। चिंतन, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा। अभी हुआ हुआ नहीं, ब्याह हुआ नहीं हुआ, कितनी सगाई कैंसिल हो जाती है, लेकिन वो चिंतन शुरू हो गया उसका। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना लंबा चौड़ा है, इतनी उसके अंदर बातें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है। अब सबका चिंतन हो रहा है, यानी हम इतने के मालिक हो गए। अरे अभी ब्याह भी नहीं हुआ और सबकी मालिक हो गई तू। वो चिंतन से आत्मीयता दृढ़ हो गई। ऐसे ही जब हमने ये जान लिया और मान लिया श्री कृष्ण ही हमारे संबंधी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम, तब फिर इसका चिंतन प्रारंभ होगा, अपने आप होगा। जितनी नॉलेज पक्की होगी उतने चिंतन होगा, और चिंतन होने से मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। वेद व्यास कहते हैं बस चिंतन लगातार किया कि मन का अटैचमेंट हो गया। अगर संबंध ज्ञान परिपक्व हुआ तो अभिधेय माने साधना स्वयं हो गई। लेकिन जितनी लिमिट में आपका संबंध ज्ञान परिपक्व हुआ, उतनी लिमिट में आपने चिंतन किया। जितनी लिमिट में चिंतन बढ़ता गया, उतनी लिमिट में अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। और जब परिपूर्ण संबंध ज्ञान पर परिपूर्ण फेथ हो जाएगा, तब
ये यज ज्ञात्वा, ये सफल होगा शब्द। यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, जानकर, वो जानना नित्य होगा, प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक वस्तु में ये संबंध ज्ञान रहे। ये शर्त है। संबंध ज्ञान पक्का है कि नहीं? प्रत्येक स्थान पर जहां जाइए, वो श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं, श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं। वृंदावन में जाने पर ये फीलिंग तो हुई श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं, बताया था महाराज जी ने। लेकिन जब हम और जगहों में जाते हैं, संसारी जगहों में, तो वहां भूल जाते हैं। नहीं, जो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह, देश काल वस्तु, ये तीन होते हैं। देश काल वस्तु, इन तीनों में यह ज्ञान परिपक्व होना चाहिए कि वे हमारे ही हैं और सब जगह हैं। तो किसी भी वस्तु से द्वेष नहीं, किसी भी समय या किसी भी स्थान से द्वेष नहीं। सर्वत्र हमारे श्री कृष्ण है, ओतप्रोत। येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी प्रकार से भगवान में मन लगे उसी का नाम भक्ति, साधना भक्ति। विचित्र विचित्र तरीके होते हैं भक्ति करने के, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैंने लड़कपन में, जब मैं लगभग 16 वर्ष का था, तो मैं चित्रकूट में गया था। एक सरभंग आश्रम है, उस समय घोर जंगल था वहां, अब तो रोड वगैरह बन गया है। शेर चीते रहते थे। तो वहां मैंने एक ऐसे साधारण सी पत्ते की बनाई हुई कुटी में एक बाबा जी को देखा। वो बाबा जी एक टूटा हुआ शीशा लिए हुए अपना मुंह देखते थे, और एक टूटा हुआ कंघा, वो पता नहीं कै साल का था, उससे बाल काटते थे, और फिर यूं देख के रोने लगते थे। मैं छुप के देखता रहा। फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल होके बैठे तो मैंने बात किया, समझ तो गया था। एक्टिंग में पूछा कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे थे? अगर बच्चा ऐसा है कि प्रियतम आते होंगे, तो इसलिए मैं बाल बाल ठीक करता हूं, और फिर भी नहीं आते। वो आएंगे अचानक और हम खराब हालत में होंगे तो उनको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मैं दिन भर कंघा करता रहता हूं और उनको देखता रहता हूं, बाट जो होता रहता हूं। अब सोचिए आप लोग, ये भक्ति कहां लिखी है? कौन से ग्रंथ में ऐसी भक्ति लिखी है? शीशा कंघा से भक्ति होती है? अब अगर कोई आदमी मूर्ख देख ले उनकी झांकी को तो कहेगा फुल मैड है, आप नहीं है। शीशा देखता है, जंगल में यहां रहने आया है और शीशा कंघा लिए, ये इसकी उपासना हो रही है। पता नहीं क्या समझता है अपने को, शीशा देखता रहता है दिन भर। तो भक्ति के अनंत प्रकार हैं। जिस प्रकार से जिसका मन लगे, पूर्व जन्म के संस्कार उसमें रीजन होते हैं। इसलिए अपने अपने स्वभाव और रुचि और इंटरेस्ट के अनुसार जो चाहे सो तुम बना लो, नया मार्ग बना लो। बस ये ध्यान रखो कि मन का अटैचमेंट उनमें होना चाहिए।